खुदावंद यस्सु मसीह के पाक फ़तहमंद और जलाली नाम में मैं आपका भाई परवेज़ मसीह आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और आप सबको आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज जुम्मे का दिन है और 4 मई है और इस वक्त 7:39 मेरे पास हुए हैं और ये एक लाइव प्रोग्राम है जिसे आप देख रहे हैं और मैं आप लोगों का निहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप आते हैं, इस प्रोग्राम को देखते हैं और यकीनन मैं ईमान रखता हूँ कि इस प्रोग्राम के वसीला से यकीनन आप में से कई एक लोग हैं जिन्होंने बरकत पाई होगी। सो आप हमारे लिए दुआ करते रहें ताकि ये प्रोग्राम खुदा के फजल से चलता रहे, क्योंकि बेसिकली खुदा है जो हमें सलाहियतें देता है, हमें ये टैलेंट देता है कि हम उसका काम कर सकें, उसके खेत में काम करें। बाज़-औक़ात हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम बहुत कुछ कर रहे हैं या हम बड़े टैलेंटेड हो गए हैं और हमारे अंदर बड़ा नॉलेज आ गया है, लेकिन हकीकत ये होती है कि खुदा है जो हमारी मदद कर रहा होता है और हम जो है इस काम को कर पाते हैं। ये इसी तरह जैसे कि खुदावंद यस्सु ने जो है वो 4000 जो लोग हैं उनको खाना खिलाया। अब बांट तो शागिर्द रहे थे और शागिर्द शायद समझ रहे हो कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि खुदावंद यस्सु है जो इस सारे काम के पीछे होता है और वो हमारी मदद करता है। आज के इस प्रोग्राम में मैंने एक मैसेज, एक सरमन शामिल किया है। बुजुर्ग उस्ताद हैं रेवरेंड अनवर वहीद साहब, जिन्होंने सरमन को प्रीच किया और ये तकरीबन आज से 1 साल पहले का मैसेज है जो जब 2016 ख़त्म हुआ और 2017 शुरू हुआ तो उस वक्त ये मैसेज जो है ये प्रीच किया गया। मैं उस वक्त इसको रिकॉर्ड करके लाया और अपने कंप्यूटर में मैंने कॉपी तो कर दिया, लेकिन उसके बाद वो फाइल मुझे मिली नहीं कि मैंने कहाँ रख दी। लेकिन कल जब मैं कंप्यूटर में कुछ फाइलें तलाश कर रहा था तो ये मैसेज की फाइलें भी मेरे सामने आ गई और मैंने जल्दी से इनको ग्रैब किया। मैंने कहा ये तो मुझे मिल नहीं रही थी, लिहाजा मैंने उनको थोड़ा बहुत एडिट करके और आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। लिहाजा मैं उम्मीद रखता हूँ कि यकीनन इस मैसेज के वसीला से आप बरकत पाएंगे। आइए खुदा के खादम रेवरेंड अनवर वहीद से खुदा के कलाम को सुनते हैं। बनी इस्राएल को खुदावन जब मुल्क मिस्र से निकाल कर कोहे सीना पर पहुंचाया और इससे पहले कि कोहे सीना से आगे लेकर जाए, खुदावन ने कोहे सीना पर उनको कुछ बड़ी आम बातें बताई। उस आम बातों में ये भी बात है, खरूज की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 25वीं आयत। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्तिकात होगा और ना कोई भांज रहेगी और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा और मैं उन सब लोगों को जिनके पास तू जाएगा शिकस्त दूंगा और मैं ऐसा करूंगा कि तेरे सब दुश्मन तेरे आगे अपनी पुष्ट फेर देंगे। आगे भी बहुत से वादे हैं लेकिन अब यहीं तक ही रहते हैं। खुदावंद ने कहा तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और तेरी पानी पर क्या करेगा? बरकत देगा। ये आपके सामने खाका है और ये वो खाका है जो खुदा ने इबादत करने वालों के साथ वादे के तौर पर जुबान से फरमाया और मूसा से लिखवाया। तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ करोगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा। बेसिकली इबादत है क्या? व्हाट इज इबादत? इबादत एक अमल है जो कोई भी आबद अपने माबूद को खुश करने के लिए करता है, या वो अमल जिससे कोई माबूद अपने आबद से खुश हो, उस अमल को क्या कहते हैं? इबादत। आपका कोई माबूद है जी? आपका माबूद है कोई? और आप उसको कैसे खुश करेंगे? वो कौन सा अमल है जिससे आप उसको खुश करेंगे? वो इबादत है। और अगर आप इबादत करके उसको खुश करेंगे तो वो आराम से बैठा नहीं रहेगा, वो भी कुछ करेगा। अगर आप कुछ करेंगे तो वो भी रिस्पॉन्स देगा। ये खुदा का असूल है।
आप खुदा को कुछ कहें, खुदा को रिस्पॉन्स देता है। खुदा को कुछ कहे, आपकी ड्यूटी में आता आप भी खुदा को कुछ रिस्पॉन्स दे। तू खुदा में अपने खुदा की इबादत करना, तब वो क्या करेगा? तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा, जिसकी तरह के आपके सामने लिखा हुआ है। तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच से बीमारी को क्या करेगा? आज का ये मतलब नहीं कि तू बीमार नहीं होगा। आपको पता है पिछली जुमेरात में बीमार था, लेकिन अब ठीक हूं। नहीं तो मुझे पता था कि हर जुमेरात मैंने बीमारी थोड़ी होना है, कोई मसला नहीं, बशर्ते कि मैं इबादत करता रहूं। जो बंदा इबादत में आता रहता है उसके लिए खुशखबरी है, जो खुशी की खबर है उसके लिए। खुदावंद आपकी सेहत का जिम्मेदार है। आपकी बीमारी को गोलियों ने, इंजेक्शनों ने दूर नहीं करना, खुदावंद ने दूर करना है। आमीन। तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा। हो सकता है आपके ज़हन में हो शायद ये 9वीं डेट ने सारा काम किया है। सॉरी, ये 9वीं डेट ने नहीं किया, ये मेरे खुदावंद ने किया है। आमीन। तो वो तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा। और अगली बात है, तेरे मुल्क में ना तो कोई भांज रहेगी और ना किसी का अस्कात होगा। 100% इबादत करने वालों को राहत मिलती है, पक्की बात है। ये भांज वाला सिस्टम खुदा के आबदों के दरमियान नहीं हुआ करता। मुल्क में, कहां पर? घर में नहीं। इबादत करने वालों का मुल्क ही बड़ा बरकत होता है। मैं आपको बताऊं, तेरे मुल्क में ना तो किसी के साथ होगा, ना कोई भांज रहेगी। फिर अगली बात, मैं तेरी उम्र को क्या करूंगा? पूरी करूंगा। इबादत करने वाले पूरी उम्र पाते हैं। ये खुशखबरी है, कोई छोटी बात नहीं है। फिर अगली बात, तेरे दुश्मन जो है वो क्या करेंगे? तेरे आगे शिकस्त खाएंगे या पुष्ट फेर देंगे। आगे भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हमने सिर्फ इन 5 चीजों को सामने रखा है। इबादत करना बेसूद नहीं। हो सकता है आपको को कहे तू तो बात जी लग गया है, उसको बोलो मैं बातों में नहीं लग गया, मैं बरकत के पीछे लग गया हूँ, मैं शफा के पीछे लग गया हूँ, मैं पूरी उम्र के पीछे लग गया हूँ, मैं औलाद के पीछे लग गया हूँ और मैं फतह के पीछे लग गया हूँ। आमीन। करने वाला अमल है? नो, ये वक्त जाया करने वाला अमल नहीं। ये वो अमल है जिससे हमारा महबूब खुश होता है और उसने ऐलान जारी कर दिया है, तू मेरी इबादत करना, मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। हालांकि इतना ही काफी था, लेकिन उसने बढ़ाया बात को, तेरे पीछे बीमारी को भी दूर करूंगा। तेरे मुल्क में ना तो किसी के शिकायत होगा, ना कोई भांज रहेगी, मैं तेरी उम्र भी पूरी करूंगा और तेरे दुश्मन तेरे आगे शिकस्त खाएंगे। आमीन। अब इबादत की जब हम बात करते हैं, इसका जो जमीन पर है, जो पहले हम सीख रहे थे, पहले हम सीखा वो कहां पर है? जमीन पर। और जब हम आसमान पर जाएंगे तो उस वक्त भी इबादत का अजर मिलेगा। है ये क्या बात ही मिला भाई जी? ये तो फिर उस वो दिन बताएगा ना। पहले तो बात आसमान पर जाएंगे कौन? जिनसे खुदा खुश है। खुदा किससे खुश है? इबादत करते हैं, जो खुदा को खुश करते हैं। आमीन। अगर हम शॉर्ट से इसको पढ़ने तो बेहतर होगा। मुकाशवा साहब को आप निकालिए जरा, मुकाशवा की किताब। और मैं चाहता हूं कि 2016 की गलतियां और कमजोरियों को दूर करके अब 2017 को इबादत का साल बना लें। जो पीछे कमजोरियां हुई हैं छोड़ दें। हाँ जी, 7वें बाब में एक बहुत बड़ी भीड़ नजर आ रही है यूहन्ना को, और वो यूहन्ना जो भीड़ को देख रहा है वो कर क्या रही है? आप मेरे साथ 15 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने है और उसके मुकद्दस में रात दिन उसकी क्या कर रहे हैं? इबादत करते हैं। ये इबादत जमीन पर नहीं है, आसमान में भी क्या हो रही है? खजूर की डालियां उठाकर इबादत हो रही है, सफेद जामे पहनकर इबादत हो रही है, कदूस कहकर इबादत हो रही है।
आमीन। और ये जो इबादत जो कर रहे हैं इनका अजर क्या होगा? हाँ जी। और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। किन पर तानेगा? जो इबादत कर रहे हैं। किन पर तानेगा? जो इबादत कर रहे हैं, अपना खैमा उन पर तानेगा। हाँ जी। इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी। किनको बोला? और जो इबादत कर रहे हैं उनकी बात हो रही है, जिन पर खैमा ताना हुआ है, उनको फिर कभी भूख ना लगेगी और ना प्यास और ना कभी उनको धूप हाँ जी सताएगी, ना हाँ, गर्मी। ना धूप हो ना गर्मी हो, तो कौन सा मौसम होता है? आज का कौन सा मौसम है? अब तो बड़ी गर्मी लगनी, बड़ा पसीना होने नहीं, ना कोई गर्मी है ना धूप है, धूप तो निकलनी नहीं चाहिए। बोझा लगी अरे एसी में रहेंगे लोग, इबादत करने वाले एसी में 100% सप्ताह अब तहावत एसी में रहेंगे। ये एसी वाली जो लग्जरी है ना, सिर्फ जमीन पर ही नहीं है। जमीन में तो हो सकता है पसीना आता हो, लेकिन एक वक्त आएगा पक्का एसी मिल जाएगा हमें। लेकिन मिलेगा कि इनको? तो क्या करते हैं मक़दस में? इबादत करते हैं। भूख लगेगी नहीं, प्यास लगेगी नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि भूख ही मार देगी, नहीं। मतलब है कि असी भूख महसूस करांगे तो साढ़े सामने जो मर्जी पे आगा खा लेंगे, मसला ही नहीं। आमीन। और आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है, मसल बात यह है कि जो बर्रा बीच के तख्त के बीच में उसका मामला है। हाँ जी। वो उनकी गलाबानी करेगा। असल में मुझे ये बताएं, जिसका गल्लाबान मेरा खुदावंद हो, क्या वो भेड़ भूखी रह सकती है? इज इट पॉसिबल? उसने तो बियाबान में बड़े बड़े दस्तरखान बिछा दिए हैं। जब शागिर्द कह रहे थे इतनी रोटियां कहां से आएंगी, उन्हें क्या आएंगी? हुणे ही आएंगी, देख रहे हो। साबित कर दिया था जहां पड़ रहा होता है वहां रोटी की कमी नहीं होती, वहां लोग फिश खाते हैं, फिश। आमीन। इतनी फिश 5000 की दस्तरखान फिश बन सकता है? फिश जहां कोई इतना बड़ा शादी हाल नहीं है जहां पर 5000 का फिश खिलाई जाए, लेकिन मेरे यीशु ने खिलाई है, इसलिए कि बर्रानी के दरमियान हो वो फिश खाया करते हैं। आमीन। और खाया नहीं करते, बचाया भी करते हैं। आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ? हाँ जी। आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा। आबे याद चश्मा के पास जाके जो पानी पीने के देखे जाएंगे हैं, क्या बात है? हाँ जी। और खुदा उनकी आंखों के साथ आंसू पहुंच देगा। रोने वाले लोग हैं। हो सकता है जमीन पर ये गमगीन हो सकता है ये जमीन पर तकलीफों या मुसीबतों में गुजरे, इसलिए कलाम ने क्या मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। आगे बढ़िए। जब उसने साथी बस इतने काफी है। खुदावंद की आंखों के साथ आंसू, ये नहीं उनका काम खत्म हो जाएगा। किनका भला? जी। इधर नुकसान है कि फायदा? जमीन पर फायदा, आसमान पर फायदा, फायदे की चीज। और हम लोग इसको बुरी समझ रहे हैं। वो खुद से लोग हैं जो मैं समझता हूँ इबादत के मफहूम से वाकिफ नहीं, और शायद इसी वजह से इबादत करने वालों को समझने कि ये टाइम ज़ाया हो रहा है। वो समझते हैं ये इबादत के बगैर भी तो हमें रोटी मिल रही है, तो तरह से मिल रही है, कहाँ नहीं मिलेगी? यही मिल रही है, आगे नहीं मिलेगी। आमीन। मैं चाहता हूँ कि इस मफहूम का बड़े क्लियर तौर पर समझें। हम थोड़ी सी जमीनी बरकतों की बात न करने लगा। तेरे मुल्क में ना तो किसी की इसकात होगा और ना कोई भांज रहेगी। एक आपके सामने एक लिस्ट है, मैं चाहता हूं उससे पहले इसकी तशरीह सीखें। ज़बूर 127 निकाले मेरे सामने। अगर खुदावंद घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अब्स है। ये सुलेमान का ज़बूर है, ये बड़ा मशहूर ज़बूर है। ज़बूर 127। सुलेमान ने खुदावंद का घर बनाया, लेकिन उसको समझ आ गई थी ये खुदावंद ने ही मदद किया तो बना है। जी पढ़िए। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अब्स है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है। तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मुशक्कत की रोटी खाना अब्स है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। हाँ, किसको देता है? महबूब को, जिसे खुदा प्यार करता है। महबूब का मतलब है जिसे खुदा
प्यार करता है उसको कैसे दे देता है? नींद में दे देता है, इसमें कोई शक नहीं। खुदा का महबूब हो सही कोई। आगे जी, देखो औलाद खुदावन की तरफ से मेराज है। अब खुदावन का सिस्टम यह है कि खुदा जिसे प्यार करता है उसे नींद में दे देता है। मतलब यह है कि उसको पता भी नहीं होता और खुदावन उसके लिए अरेंज कर रहा होता है। क्या इबादत करने वाले खुदा के महबूब हैं? लेट मी नो, क्या खुदावन की इबादत करने वाले खुदा के महबूब हैं कि नहीं है? तो क्या वो खुदावन उनको नींद में देगा कि नहीं देगा? क्या औलाद नहीं देगा? औलाद का तो खास वादा है, कोई अस्कात होगा ही नहीं, कोई बांझ रहेगी नहीं। आमीन। और आगे सुलेमान कहता है देखो, क्या देखो? औलाद खुदावन की तरफ से तो मेराज देखो है। भाई, ये जो औलाद होती है ना, ये खुदावन की तरफ से क्या होती है? इधर देखिए, औलाद जो है वो खुदावन की तरफ से मिरास है। और क्या है? और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। अब औलाद हो या पेट का फल हो, मतलब एक ही है। औलाद भी वही होती है, पेट का फल भी वही होता है, लेकिन फर्क सिर्फ है। फर्क ये है कि औलाद क्या है? मिरास भी है, और औलाद या पेट का फल क्या है? अजर भी है। कईयों को खुदा मिरास के तौर पर देता है और कईयों को खुदा अजर के तौर पर देता है। अब अजर होता है काम का, अजर होता है काम का। हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। और अगर किसी ने काम किया ही नहीं तो फिर अजर छोड़ दे। मिरास मिल सकती है। मिरास वो होती है जिसके लिए बच्चे ने कुछ ना किया हो, अब्बू मर जाए और अब्बू की जो पूंजी हो वो किसकी होती है? बच्चे की होती है। मिरास में उसको गाड़ी भी मिल सकती है, मिरास में उसको प्लाट भी मिल सकता है, बंगला भी मिल सकता है। अब औलाद कईयों को मिरास के तौर पर मिलती है, इधर ब्याह होया इधर न्याणा। लेकिन कुछ बहनें हैं जिनको सब्र करना पड़ता है, 5-5, 6-6, 7 साल, 10 साल, 14 साल, 40 साल। आमीन। उनको खुदा उनके सब्र का अजर देता है। इब्राहिम ने बड़ा सब्र किया, सारा ने बड़ा सब्र किया, इसहाक ने आगे फिर सब्र किया, रिबका और इसहाक ने 20 साल तक सब्र किया। आमीन। आपको याद है इब्राहिम बूढ़ा हो गया था, 100 वर्ष के करीब। जिक्रिया ने बुढ़ापे तक सब्र किया, उसकी बीवी रिश्मा ने सब्र किया, याकूब और राखल, आपको पता है कितने साल बाद जाकर वो आमदा हुई थी। खास राखल की बात में कर रहा हूं। आमीन। हन्ना, उसने सब्र किया। ये बड़ी एक लंबी लिस्ट है। खुदा के पास बहुत सी रूहें हैं। अल खुदा रूहों को भेजता है, कईयों को मिरास के तौर पर दे देता है और कईयों को अजर के तौर पर देता है। खुदा ने 2 लाइनें लगाई हुई है, एक मिरास वाली और एक अजर वाली। अगर फौरन बच्चे हो जाए तो वो क्या है? मिरास। और अगर सब्र करना पड़े तो फिर क्या है? ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक बिजली के बिल जमा कराने वाली लाइन हो और दूसरी जो है वो सुई गैस वाली लाइन हो। आमीन। इसलिए जितने भी इबादत करने वाले आज मेरी आवाज को सुन लें और नोट कर लें। अगर आप खुदा के महबूब हैं, अगर आप खुदा की इबादत करते हैं, आपके साथ वादा है, तेरे मुल्क में ना तो किसी के साथ होगा और ना कोई भांज होना। ये खुदा के सिस्टम में नहीं है, ये चैप्टर ही नहीं है। ये चैप्टर उनके लिए नहीं है जो इबादत करते हैं, उनके लिए तो वादा है, ना कोई बांझ रहेगी। लेकिन अगर इबादत करते करते जिक्र और रिश्ता इबादत करते करते बूढ़े हो गए तो क्या मतलब है? वो बांझ रहेंगे? रिश्ता बांझ रहेगी? रिश्ता तो बांझ नहीं रहेगी। बेशक बुढ़ापे में तुझे खुदा यूं ना दे। आमीन। राखल तू बांझ नहीं रहेगी क्योंकि तूने बड़ा सब्र किया है। तुझे यूसुफ और बनियामीन मिलेगा ही मिलेगा। इब्राहिम और सारा बड़ा सब्र किया, सारा तुझे इसहाक ही मिलेगा। आमीन। इसहाक के बाद
सब्र किया तो ये याकूब मिलेगा। और बताना चाहता हूँ अजय का जो फल है वो अंदर सब्र का फल के अंदर है। विठल मतलब स्पेशल, विठल मतलब है स्पेशल। ये आयत रख लेनी चाहिए उन बहनों को जिनकी औलाद नहीं है। और ये ना कहा करे मैं बांझ हूं, ना ना ना, ये कहा करे मैं उम्मीद से हूं। जब वो बिजली के बिल पर लाइन में खड़ा होता तो क्या मतलब पता होना, नहीं मेरा बिल जमा नहीं होना, नहीं मतलब उम्मीद हो जाएगा क्योंकि मैं लाइन से लगा हूं। आमीन, ये खुशखबरी है। और मैं तो मुझे तो ये लफ्ज़ ही अच्छा नहीं लगता बांझ, जब खुदा का तो नहीं रहेगी तो हम क्यों करें ये बांझ? वो बांझ नहीं, ये उम्मीद से है। ये क्या है? उम्मीद से है। आमीन। मैं चाहता हूं कि इस खूबसूरत बातों को हम बड़े गहरे तौर पर समझें। खुदावंद इबादत करने वाले अपने महबूब के साथ इस तरह का वादा करता है और कहता है वो तो अपने महबूब को दे देता है। आमीन आमीन। अब थोड़ी सी इबादत की तरफ थोड़ा सा गहरा जाते हैं। अब दुनिया में सब कौम इबादत कर रही है ना? हर बंदा अपने मजहब और अपनी तालीम के मुताबिक इबादत कर रहा है, और जैसी तालीम उसको मिली है और जैसे उसके अब्बू ने सिखाया ना कि ये आपका महबूब इस तरह की चीज बड़ी पसंद करता है। मैं एक दफा एक हिंदुओं का जो होता है मंदिर है वहां पर गया, ये रणछोड़ में है। तो मैंने वहां पर देवियों को देखा, वो जो देवियां उन्होंने बनाई हुई है उनके बुत देखे। तो एक क्या उन्होंने सिंदूर डाला हुआ था। तो वो मैं एक बंदे से पूछा, मैंने कहा यार ये इसके आगे क्या डाला हुआ है? कहते ये सिंदूर बहुत पसंद करती है, हमारी देवी सिंदूर बहुत पसंद करती है, इसलिए इसके आगे सिंदूर डाला हुआ है। एक और पता क्या डाला हुआ, ये फलां चीज पसंद करती है। तो मैं सोच रहा था कि इनको अपने मबूद की पसंद का बड़ा ख्याल है, इनको अपने मबूद के लिए पसंद का ख्याल है कि ये देवी ये पसंद करती है, इसके आगे ये डाले तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, जब ये खुश हो जाएगी फिर ये दे देगी, जब ये खुश हो जाएगी ये दे देगी, वगैरह वगैरह। लेकिन तो भी जैसे उनका इल्म है वो अपने मबूदों को खुश कर रहे हैं अपनी के तौर पर इबादत कर करके। आमीन। मैंने किसी बंदे से सुना, बुजुर्ग बातें किया करते थे हमारे वक्त, मैं गांव की बात कर रहा हूं, कि वो पता नहीं क्योंकि वो हिंदुस्तान में इकट्ठा ही था उस वक्त, पाकिस्तान नहीं बना था। तो वो कह रहे थे कि इंडिया में किसी जगह पर उन्होंने एक बंदे को देखा जो एक टांग पे ना ऐसे करके एक टांग पर ऐसे खड़ा है और मरा हुआ है, जिंदा नहीं है। ये क्या जी? ये जी भक्ति करता करता सूख गया, मतलब इबादत करता करता जहां है वहीं सूख गया। इन्हें कलात ने इबादत की थी जी बड़े साल। तो मैंने समय में सोच रहा था यार ये केड़ा मबूद है जिन्होंने एक कलात ने इबादत करो, वो कहते थे इबादत ये छोकी गया, ये साड़ी इबादत अच्छी नहीं, वो बीमारी को दूर करूंगा। क्यों भाई? ये केड़ा मबूद है जिन्हें नाती सिखा देती है। लेकिन वो समझ रहे थे कि ये बड़ी इसकी भक्ति बड़ी टॉप की है, एक टांग में खड़े खड़े इबादत करते सूख गया है। ये मबूद को बड़ा पसंद है। हमारा मबूद इस तरह की तकलीफ पसंद नहीं करता। मैं बता रहा हूं कि हर बंदे के अपना स्टाइल है। ये भी ये तो आपने अक्सर भी देखा होगा। ये इसके बारे में पता क्या है? ये एक बंदा था, नाम नहीं लेते रहना पसंद करता, तो उसने दुनिया को देखा बड़े गमगीन है और बाहर चला गया, अजाड़ व्यापार में जाकर बैठ गया और उसने खुदा को कहना शुरू कर दिया, खुदावंद मुझे बता ये दुनिया से जुल्म कैसे खत्म होगा, ये दुनिया से बीमारियां कैसे खत्म होगी। और बस यही सोच सोच के कहता नहीं हो चुका जब तक दुनिया ठीक नहीं हो जाएगी। वो दुनिया तो ना ठीक हुई, वो तो वहां पड़े पड़े सूझ गया। क्या करता? ये कौन सी बात है? ऐसी बातें समझ आ रही? ब्रदर एलन शाम एक दफा बता रहे थे, पता नहीं कौन से मुल्क में कहता, मैं गया तो वहां पर एक शख्स था, वो सीढ़ियां चढ़ रहा था और सीढ़ियां उतर रहा था। हम काफी देर खड़े देखते रहे, वैसे करके जाता फिर नीचे आता, फिर जाता फिर नीचे आता।
میں نے پوچھ ہی لیا بھائی تو یہ کیا کر رہا ہے, کیا کو ایکسرسائز کر رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں بھائی, اوپر میرا معبود کا وہ آستانہ ہے تو میں اپنے معبود کو خوش کر رہا ہوں. اس کا کیا مطلب؟ کہتا ہے میں جتنا زیادہ اوپر نیچے چڑھوں گا میرا معبود خوش ہوگا. عبادت ہے یہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر عبادت کرنا, بیٹھے 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 تو گھر سے باہر چلے جانا اور ریزورٹ پہ آباد میں بیٹھ کر باسی میں اللہ 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 کریں جو یا جو بھی اس کا. یہ مختلف طریقوں, لوگوں کے مختلف طریقے ہیں عبادت کرنے کے. کیا ہمارا بھی کوئی طریقہ عبادت کرنے کا؟ خدا نے یہ تو کہا کہ تم میری عبادت کرنا, لیکن کیا اس نے کوئی طریقہ بتایا؟ کیوں نے کہا تم بنی اسرائیل میں ایک رات تک روتی ہو. میرے خیال اگر یہ سسٹم ہوتا تو موسیٰ تو ضرور ہی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوتا, لیکن میں نے موسیٰ کو ہاتھ اٹھائے تو دیکھا ہے, کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے نہیں دیکھا. آمین. اور وہ بھی دعا میں ہاتھ اٹھائے نظر آتا ہے موسیٰ. خدا نے بھی جب بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ تم میری عبادت کرنا تو ساتھ ہی ان کو بتایا کہ تم نے عبادت کرنی کیسے ہے, طریقہ بتایا. کیا طریقہ بتایا یہ دیکھیے ذرا. میں چاہتا ہوں کہ اس طریقے کو پڑھیے. یہ تھا عبادت کا طریقہ. تم میرے لیے ایک مقدس بنانا, خیمہ اجتماع بنانا, پھر کیا کرنا, اس کی چوڑائی 75 فٹ ہو, لمبائی 150 فٹ ہو, مشرق میں اس کا دروازہ رکھنا. اس کے بعد ایک قربان گاہ بنانا, قربان گاہ کے آگے پھر ایک ہاؤس بنانا. اس کے بعد آگے 2 مکان پٹھے بنا دینا, ٹیمپرری خیمے بنا دینا. ایک پاک مکان ہوگا اور ایک پاک 3 مکان ہوگا, اور یہ بھی 15 فٹ بائے 45 فٹ کا ہو. یہ ہے کیا چیز؟ اس کو کہتے ہیں خیمہ اجتماع, اور یہ عبادت کے لیے بنانا. یہ ہے بنی اسرائیل کو کہا تم میری عبادت کرنا. پھر یہ بھی بتایا عبادت کیسے کرنی ہے. تم لوگوں نے میرے گھر میں آنا ہے, آتے ہی سب سے پہلے مشرق کی دروازے سے اندر جانا ہے, اندر جاتے سب سے پہلے قربانی گزرانی ہے. آمین. اس کے بعد اپنے آپ کو دھونا ہے, پھر اس کے بعد اس پاک مکان کے اندر چلے جانا ہے. اس پاک مکان میں کیا ہوگا؟ اس پاک مکان میں نظر کی روٹیوں کی میز ہوگی, بخور جلانے کی قربان گاہ ہوگی, سنہری شمعدان ہوگا. تو نے شمعدان کی صفائی کرنی ہے, نظر کی روٹیوں کی میز کے اوپر لبان چھڑ کر ان کو کھانا ہے. پھر تم نے بخور جلانا ہے بخور کی قربان گاہ پر, لیکن آگے نہیں جانا. آگے ایک پردہ, اس کے پیچھے پاک 3 مکان ہے جہاں پر خیمہ اجتماع کے اندر کا سب سے اہم چیز ہے, اور وہ ہے عہد کا صندوق. یہ سب کچھ کیا تھا؟ What is this all? یہ عبادت گاہ ہے, یہ عبادت کرنے کا طریقہ ہے. کن کا؟ ہمارا کہ اسرائیلیوں کا؟ ہمارا نہیں, اسرائیلیوں کا. لیکن پالوس رسول اس کی تشریح کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے یہ جو کچھ ان کو دیا گیا یہ آنے والے وقت کے لیے اس کا عکس تھا. یہ سب کچھ عکس تھا. ان کی قربان گاہ کا کچھ مطلب تھا. ان کی جو قربان گاہ تھی وہ تو پیتل کی تھی, وہ تو برے بچڑے قربانی گزرانتے تھے. ہم نے وہاں پر کیا گزرانا ہے؟ ہم ہمارے کیا کر رہے تھے؟ ہم حمل کی قربانی نہیں گزرا رہے تھے. جی کبھی پوچھا کرے پادریوں سے یہ ہماری عبادت کیا ہے, کہاں سے آئی ہے؟ کس نے کہا یہ گیت گایا کرو؟ کہاں سے باتیں آ گئی ہیں؟ یہ کہیں سے نہیں آئی, یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے. آمین. حمل کی قربانی, بلکہ خدا تو کہتا ہر وقت ہی اسرائیلی تو گزرانتے تھے خیمہ اجتماع کے اندر. ان کی عبادت شروع کہاں سے ہوتی تھی؟ قربان گاہ سے. ہماری عبادت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ رسے سے. غلط ہے؟ ٹھیک ہے, میرا آجل بڑا لگ گیا. دیکھو کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں پتا تو نصیب کیا ہے, وہ ماننے سے پہلے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ ہم مانتے ہیں ہماری عبادت ہے. آپ سے کوئی دوسرا ہی بندہ پوچھ لے یہ تو پرستش کیا کرتے ہو, ہم تو نہیں کرتے.
आप लोग करते क्या कहोगे? दाऊद क्या करता था? दो बोलेगा दो बकरियों के साथ वो व्यापार में क्या करता था, तुम भी ऐसा किया करोगे? उसको बोलो भाई हमद की कुर्बानी है जो हैकल में जाते सबसे पहले गुजरानी जाती। आमीन। उसके बाद आगे क्या था? आगे पीतल का हौज हुआ करता था। वो किस लिए होता था? वहां पर काहिन अपने आप को धोया करते थे। हम धोते? वो तो हर दफा धोया करते थे। हम एक दफा हम पक्का अपने आप को धो लेते हैं नई पैदाइश के गुस्से से। ये बपतिस्मा इसी की मिसाल है। आमीन। उसके बाद क्या था? शमादान तो क्या करते थे? उस खैमा के अंदर जो कब्र था उसके अंदर कोई रोशनी होती थी, इस सोने के शमेदान जो हाथ जलता था इससे रोशनी हुआ और ये किस चीज की मिसाल है? तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए क्या है? रोशनी है। हम उसके बाद कलाम की तरफ आ जाते हैं ना? आ जाते कि नहीं आ जाते? ऐसा ही है ना? हमारी बात में कलाम होता है और सिर्फ कलाम सोने के शमादान को भी ज़ाहिर करता है और नजर की रोटियों को मेज को भी ज़ाहिर करता है, क्योंकि आदमी सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुझसे निकलती है। आमीन। हमारी इबादत में प्रस्तश है मोहम्मद की कुर्बानी है। आमीन। कलाम क्या है? नजर की रोटियों की मेज और सुनहरी शमादान। उसके बाद आगे क्या आ गया? बखूर जलाने की कुर्बान का जिसका बखूर जलाया जाता था। बखूर किस चीज की मिसाल है? मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच पहुंचे मांग बखूर दे जा मेरे वल तू छेतिया। हमारी बात हो रही है। इसराइली इस तरह करते थे, हम बात दुआ करते हैं। आमीन। उसके बाद आगे क्या आ जाता था? वाकफीन मुकाम आ जाता था। उसमें कौन जाता था? सरदार का है। हमारा सरदार का होता ही नहीं। हमारा सरदार का यीशु वो एक ही दफा चला गया। वो एक ही दफा चला गया और पर्दा फाड़ गया। पर्दा फाड़ गया, पर्दा खत्म हो गया। आमीन। अब तो पता जब उसने स्लीप पर जान दी थी सबसे पहला काम क्या हुआ था? कब्रें तो खुली थी और भी बड़े काम हुए, लेकिन हैकर का पर्दा भी फट गया था। आमीन। अब वो पर्दा खत्म हो गया है। सरदार का ने हमारा पक्का कफारा दे दिया है। बनी इस्राएल का सरदार का 1 साल का कफारा देता था, यीशु ने वो पक्का ही दे दिया है। वो सिर्फ 1 साल के गुनाह माफ होते थे, यहाँ पूरी जिंदगी के गुनाह माफ होते हैं। वो बनी इस्राएल के गुनाह माफ होते थे, मुसीबत में पूरी दुनिया के गुनाह माफ होते हैं जो ईमान लाए। अब जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो क्या पाएगा? निजात पाएगा। आमीन। हमारी बात कुछ सेम बात नहीं है, तो फर्क है कोई? जी ये देख लें, सेम बिल्कुल। कुर्बानी, हौज, नजर की रोटियों की मेज, शमादान, बखूर और आगे कफारा। हमारा कफारा हो गया। हमेशा अपने खुदा के शुक्र करते हैं, खुदा तूने मेरा कफारा दिया। आमीन। और फिर हम प्रस्तुत करते हैं, हम उनकी कुर्बानी गुजराते हैं, फिर हम कलाम सुनते हैं, दुआ करते हैं। ये कर क्या रहे हम लोग? क्या हमारी बात खुदा के कलाम के मुताबिक है? क्या हमारे मबूद के मुताबिक है? जी हमें पता होना चाहिए हमारी इबादत क्या है। और अगर हम ठीक इबादत कर रहे हैं, तो याद रखिए फिर वो सारे के सारे पांचों के पांचों वादे आपकी जिंदगी में। रोमी का खत निकालिए जरा मेरे साथ। रोमी का खत निकालिए जल्दी के साथ। बाबा रोमी के नाम पर उसका खत, उसका बाबा जी। और उस इबादत को बड़े खूबसूरत तरतीब के साथ पेश करता है।
और मैं बाप की पहली आयत में कहता है, बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को क्या हो, हाँ, मेरे पीछे पढ़िए, अपने बदन, इसराइली अपना बदन ही देते थे, बकरे का बदन देते थे। इसराइली क्या करते थे? किसी बकरे छतरे को कान से पकड़ कर ला रहे होते थे, उसका बदन देखो, आप उसका बदन नहीं देना, हमने अपना बदन देना है, अपने ही कान फाड़ के आ जाओ। किधे कान? असी अपने कान फाड़ के आ जाए, खुदावंद माफ कर सकता। ये है असल कुर्बानी। बकरे छतरों का कान ना पकड़े, अपना कान पकड़े, खुद खुदावंद के पास आ जाए। भाइयों, मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं, खुदा ने बड़ी रहमतें की है कलीसिया वालों तुम पर, आपकी जान छुड़ा दी है बकरों छतरों से। छुड़ाई कि नहीं छुड़ाई? आमीन। हो सकता है आप लोग कहीं आप तुसी के इबादत कर दे रहे, उनको बताओ, आपको ये बहुत देर बाद समझ आएगी। हमें समझ आ चुकी है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो, और बदन कैसे हो? जो जिंदा और पाक और खुदा। हाँ, हमने खुदा को बदन देना है। पहले नंबर पर तो बदन क्या हो? अरे नहीं, वो मर गया तो रोड देता, जनाजा गिर जाएगा नहीं। ये चर्च जनाजों के लिए नहीं होता, चर्च इबादत का है। इबादत जिंदा करते हैं, मुर्दा नहीं करते। मुर्दा प्रोसेस करते हैं, मुर्दा इबादत करते हैं, तो फिर मुर्दों को लाना चाहिए चर्च में? नहीं आना चाहिए। कलाम के मुताबिक लाश नापाक है, खुदा का मकदस पाक है। भले पादरी साहब की भी लाश हो, उसको भी चर्च में नहीं आना चाहिए। करनी क्या है? इबादत किन्ने? जिंदे ने कि मुर्दे ने? उन्हें अगर रखे होता है, वो सिर्फ पादरियों ने ना घराने को खुश करने के लिए रखा होता है। हालांकि कलाम के मुताबिक ये ठीक नहीं। बदन तो खुदा को जो जिंदा हो, फिर क्या हो? पाक हो, फिर क्या हो? खुदा को। हाँ जी, बाल भी सोने से कटवा के, मर्द छोटे बाल कटा के, और भैना जे कटाउनिया तो माफी मंगन खुदावन आयदा नहीं कटा मांगी। खुदावन को पता लगा महबूब तेरी पसंद, क्योंकि मैंने कहा इबादत वो है जिसमें महबूद आबद है अपने महबूद का ख्याल करता है कि मेरे महबूद को क्या पसंद है। इबादत है ही वो अमल बेसिकली। आमीन। अपना बदन खुदावंद को दे तो जिंदा और पाक और खुदा को। और आगे क्या लिखा है? यही तुम्हारी सिर्फ इबादत नहीं, मकबूल इबादत है। हमारी इबादतों में और दुनिया की इबादतों में जमीन आसमान का फर्क है। दुनिया की इबादतें इबादतें हैं, मसीहों की इबादत मकबूल इबादत है। मकबूल का क्या मतलब होता है? जैसे कमी पेशी कोई ना हो, नहीं मकबूल तनख्वाह मिल रही है, यानी कोई कमी पेशी नहीं है। जिस इबादत में हम अपनी जिंदगी खुदा को दे देते हैं, अपना बदन खुदा को दे देते हैं, ये एक नंबर की इबादत है। और इस इबादत को पौलुस क्या कहता है? कौन सी इबादत है? मकबूल इबादत है, कंप्लीट इबादत। अब कई दफा दुनिया बहुत देर तक मैंने देखा है, बेचारी पता नहीं होती, पोतान को तो रस्मी तौर पे बातें करती रहती है। बातें तो है, रस्मी बातें इबादत नहीं है। ये तो नहीं कहता मैं रस्मी इबादत नहीं। ये मैंने दो खाने बनाए हुए हैं। वैसे तो इबादत की कई इकसाम है, लेकिन चलो ये है एक रस्मी इबादत और एक है हकीकी इबादत। एक दिन मेरा खुदावंद बड़ी खूबसूरती के साथ इसको पेश कर रहा था। मैं टाइम थोड़ा है, खुदा यूसुफ ने कहा ये लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन दिल बहुत दूर है। होता नहीं होती, इस वैसे ही कह रहे होता है। होंठों से कह रहे होते हैं पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। चर्चों निकले बाल सूटा
وہ تو اندر کیا نہیں آ سکتا وہ تو کوائر چاہنا میں تاں کا ہوں گیا یہ کون سی عبادت ہے رسمی عبادت چھوٹی عبادت شاید سننے والے اس بات کو عجیب سن کے لیکن میں سچ بول رہا ہوں سب سے زیادہ مسیحی جھوٹ بولتے ہیں اور وہ بھی چرچ میں کب پرستش کرتے ہوئے میں کیا کر کے کھولتا ہوں دروازہ پتر منہ کا ہی کھولنے دل کا کو نہیں کھولنے یار روزہ کون سا کھولنا ہے دل کا دروازہ کیا میں کھولتا ہوں دروازہ ایک جھوٹ نہیں یہ سچ ہے جھوٹ ہے یہ اپنے آپ کو فریب دینے والی عبادت ہے اور گھر میں جا کر میں عبادت کر کے اور بھائی آئیے اپنی عبادت کو گہرے طور پر سمجھیں یہ رسمی عبادتیں چھوڑ دیں 2016 سال بہت ہم نے رسمی عبادتیں کی ہیں چھوڑ دیں پلیز چھوڑ دیں ترقی کرے کیا دوسری راہ پر ہی چلے گا جس پر شریر چلتے رہے راہ میں کوئی تبدیلی نہیں لاؤ گے تبدیلی لائے اپنی زندگی کے اندر اگر رسمی باتیں کرتے رہے تو آپ رسمی باتیں چھوڑ دیں پولس یعقوب کہہ رہا تھا کلام کو محض سننے والے نہ بنو کتنے جو محض سنتے ہیں بس ہمارے شبل پڑھ دو کر یہ طرح یعقوب کا اس کا پہلا باب یہ باتوں کو معمولی چیز نہ سمجھے ہاں جی دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر بڑی کو دور کر کے کلام کو حلیمی کے ساتھ کیا کریں قبول کر لیں جو دل میں بویا گیا اور ہاں جی روحوں کی نجات دے سکتا ہے کلام ہے جو روحوں پر نجات دے سکتا ہے اور دل میں خدا بولتا ہے لیکن فضلہ دور ہوگا تو یہ اگے گا جب تک بدی دور نہیں ہوگی یہ کلام اگے گا نہیں ہاں جی لیکن کلام پر عمل کرنے والے اور بھائی لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو نہ کہ محض سننے والے رسمی لوگ صرف کلام سنتے ہیں عمل نہیں کرتے ہاں جی جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ اپنے کو کیا دیتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں ایک بندہ 20 سال سے جاتا رہا کلام سنتا رہا توبہ نہیں کی کس کو دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کون سی یہ دھوکے والی باتیں کر رہا ہے میں کہتا ہوں کسی کو اگر دھوکہ دے تو کہیں کہ بڑا چادر ہے تیز ہے تو جو اپنے آپ کو دھوکہ دے میں کہا کہ ایک نمبر کا بیوقوف جو اپنے آپ کو دھوکہ دے وہ بھی کو بندہ ہے جو کلام کو سنتے ہیں محض سنتے ہیں چرچ جانے والوں کے لیے یہ کلام ہے جو محض سنتے ہیں اس کا مطلب ہے چرچ جاتے ہیں باتیں کرتے ہیں لیکن رسمی باتیں کرتے ہیں عمل نہیں کرتے آمین آگے کیونکہ جو کوئی ایک منٹ اتنے کافی ہے گھر جا کر پڑھنا پھر ہدیے کی بات ہے ہدیہ دیتے ہیں ہم لوگ عبادت میں کلام کیا کہتا ہے کیسے دیں خوشی سے کہ ناچاری سے پڑھنے کی ضرورت نہیں کیسے دیں خوشی سے کیوں کیونکہ خدا دینے والوں کو عزیز رکھتا کہ خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہر بنیاد ہے خوشی سے زور خوشی پر ہے زور دینے پر نہیں خوشی پر ہے خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے محبوب کون ہے محبوب کون ہے جو خوشی سے دے ہاں جی محبوب وہ ہے جو خوشی سے دے اور جو لاچاری سے دے میں اگر پیسے خراب انہیں ہمیں دے کے خراب کر دے پیسے اس نے پیسے دے کے ضائع کر لیے ہیں آمین آمین یہ رسمی باتیں ہیں لیکن اس کے برعکس حقیقی باتیں کیا ہیں کلام کہتا ہے خدا روح ہے خدا روح ہے اور خداوند کیا جاتا ہے کہ اس کے پرستار روح اور بے وجہ پرستش نہ کریں آپ کی روح بھی گائے اور آپ سچی پرستش کریں آمین پھر کلام کو کیا کریں قبول کریں حلیمی سے حلیمی کے لیے جو بندہ حلیم ہو گیا نا بھائی تم بڑھا کے میں ہمارا جو کچھ کلام ہے وہ ٹھیک ہے تو میں کرنا چاہتا
ہے یہ بھی اگر آپ کہیں نہیں میں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک کلام ہو یا ایک پادری سنوں دے اس کا مطلب آپ حلیم نہیں ہوئے کلام کے آگے حلیم ہو جائے مبارک ہے وہ جو حلیم ہے کیڑی تھی بھی گل ہوگی وہ جو کلام کو قبول کرتے ہیں ان کی خود حلیموں کی بات ہو رہی ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے آمین میرے یروشلم میں وہ جائیں گے جو کلام کو حلیمی سے قبول کرتے ہیں یہ وہ حلیمی کی بات ہو رہی ہے آمین آمین اور ہدیہ کیسے دے رہے ہیں میں نے پہلے ذکر کر دیا خوشی سے ہاں جی کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز ہے۔ اب رسمی باتوں کا کیا نتیجہ ہے اور حقیقی باتوں کا کیا نتیجہ ہے خدا نے کیا کہا ہے عبادت کرنا تو میں کیا کروں گا اب یہ بتائیں یہ بندہ اس طرح کی عبادت کر کے کہے کہ پتہ نہیں برکت نہیں مل رہی کیڑی برکت کی گل کرتا ہے ارے وہ تو مقبول عبادت کی بات ہو رہی ہے حقیقی عبادت کی بات ہو رہی ہے آمین اور نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ فقط عبادت ہی کرتے رہتے ہیں یہ چرچ میں تو محفوظ ہوتے ہیں چرچ کے باہر غیر محفوظ ہوتے ہیں آمین لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عبادت کرنے والوں کے لیے خدا مند نے کیا کہا تھا بڑی سادہ سی بات تیرے دشمن جو ہے وہ تیرے آگے تیری مخالفت کرنے والے زیرو ہو جائیں گے آمین اور ویسے بھی خدا اپنے عابدوں کے ساتھ ہوتا ہے آمین آپ کو پتا جب دارا بادشاہ نے دانیل کو شیروں کی مات میں ڈال دیا اور اس کو پوری رات نیند نہ آئی صبح سے اٹھ کر شیروں کی مات کے اوپر چلا گیا اور جا کر ڈھکنا اٹھا کر پتا کیا کہتے ہیں پتا اس نے کیا کہا لفظ یاد آ رہے کہتا ہے او دانیل زندہ خدا کے بندے کیا تیرا خدا جس کی تو عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں کے منہ سے چھڑائے جس کی تو عبادت کرتا اس نے کوئی ایکشن کیا لیا ہے اور نیچے سے دانیل کہتا بادشاہ بتا کہ جیتتا رہا میرے کچھ بھی نہیں رہا صدرک مصر تو عبدالجو کے ساتھ چوتھا کون تھا جس کی عبادت کرتے اگر پڑھنا چاہے تو مزہ آئے گا دکھائیے ذرا دانیل کی کتاب یہ رسمی عبادت کرنے والے لوگ نہیں یہ حقیقی عبادت کرنے والے لوگ ہیں دانیل کی کتاب کے 30 باب میں چلیے ذرا صدرک مصر تو عبدالجو کے بارے میں پڑھیے 16 پڑھتا ہوں صدرک اور مصر پر عبدالجو نے بادشاہ سے عرض کیا نبوکدنصر اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری تو نہیں سمجھتے لیکن آگے پتہ کیا کہتے ہیں دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلدی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے مجھے بتائے جس کی عبادت کرتے تھے نظر آ رہا تھا نا پوچھ رہا تھا یہ کون ہے یہ وہ ہے جس کی عبادت کرتے ہیں معبود اپنے عابدوں کے درمیان پھر رہا ہے یہ خدا کا شروع سے قانون ہے جہاں اس کے معبود ہوتے ہیں وہاں عابد موجود ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ہیکل میں عبادت ہوتی تھی اور ہیکل خدا کے عمر سے بھر جاتا تھا معبود عمر میں ہو کر آ جاتا تھا اور یسوع نے کیا کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے کل گپا مارنا سے عبادت کرنے وہ بھائی عبادت کرنے کے لیے گپے مارنے کے لیے نہیں جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع کے میں ان کے بیچ میں ہوں ہم کیا تمہارے بخار کیا بھی دیتے ہیں خدا موجود ہے شاکے جگہ ہے 100% موجود ہے آمین ذرا دارا کی بات پڑھیے ذرا ساتویں باب میں آئیے جلدی کے ساتھ میرے ساتھ چلا 20ویں آیت دارا بادشاہ کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے اور جب مات پر پہنچا تو ایک منٹ ذرا پہلے تو 16ویں آیت پڑھوں گا 16ویں میں کیا تھا بادشاہ نے حکم دیا اور وہ دانیل کو لائے اور شیروں کی مان میں ڈال دیا پر بادشاہ نے دانیل سے کہا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا دارا کو پتا تھا
اس کا معبود زندہ معبود ہے. اور پھر آگے پڑھیے ذرا اس کے بعد 20ویں پڑھیے بچے. اور جب مان پر پہنچا تو غمناک آواز سے دانیل کو پکارا. بادشاہ نے دانیل کو خطاب کر کے کہا اے دانیل زندہ خدا کے بندے کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا اس نے قدرت دکھائی ہے کہ تجھے شیروں سے چھڑا لے. اور آگے سنیے کیا لکھا ہوا پڑھیے. تب دانیل نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ ابد تک جیتا رہ. میرے خدا نے جس کی میں عبادت کرتا ہوں کیا کیا ہے؟ اپنے فرشتہ کو بھیجا اپنے فرشتہ کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے. اور شیروں کے منہ بند کر دیے. آپ ایمان کی کتاب پڑھ کر دیکھیں رسولوں کے پاس فرشتے آیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کیوں آتے تھے جی؟ اس لیے کہ وہ عبادت کرتے تھے. خدا کا فرشتہ آیا اس نے ان کے جیل کے دروازے کھول دیے. پولس اور سیلاس کیا کر رہے تھے؟ عبادت کر رہے تھے. آمین. یہ ہے خدا کا سسٹم. ہمیں صحیح جگہ پر اپنی عبادت کو پہچانے. ہم کوئی 2 نمبر عبادت نہیں کر رہے. پرابلم ہے جیسے اگر ہم رسمی ہیں رسمی نہ ہوں پلیز. میں کہتا ہوں یہ کہ روز بور گئے لے کر اپنے بند کر کے اندر آپ کا اندر خدا اندر کا انسان آپ کا ہے. یقین کریں اگر آپ یہاں سے پرستش کریں گے نا صرف بحث عورتوں سے نہیں تو یا تو آپ ہو سکتا ہے ناچنا شروع کر دیں اور یا آپ رونا شروع کر دیں. اور یہی حقیقی عبادت ہے. آمین. اب یہ نہیں کہ بندہ گا رہا ہو تو کیا کسی اور بنی ہو گئے پر یہ فون آ جائے کہ سائلنٹ دینے میں لایا تو مجھے بھی کروں گی. ارے فرق ہو گئے جب آپ کا معبود آپ کا دھیان پورے طور پر خدا کی طرف ہونا چاہیے. آمین. آمین. یہ حقیقی عبادت میں تھوڑا سا چند پوائنٹس ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ آپ کو رخصت کروں. خداوند کے حضور میں کھڑے ہو کر اپنی سوچ اور اپنے خیال کو کیا کرنا ہے؟ موبائل بند اور دھیان کہاں؟ یاد رکھیں بار کچھ بھی نہیں. اگر شیر بھی آ جائیں گے نا تو آپ عبادت کرنے والے ہیں خدا مدد کے منہ پر. آمین. اپنے اندر جانے کے لیے اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں. کہاں جانے کے لیے؟ اپنی آنکھیں کیوں بند کرتے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں ہم لوگ آنکھیں بند کر کے دعا کریں؟ کیوں؟ تاکہ ہم اپنے اندر جا سکیں. اگر آپ اپنی آنکھیں بند کریں گے آپ اپنے اندر نہیں رہیں گے آپ ادھر ادھر گھومتے رہیں گے. Are you taking my point? Yes. نمبر 3 خدا کی طرف رجوع ہونے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا لیں. اسی لیے کلام میں لکھا ہوا ہے ہر جگہ اپنے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر ایک اپنے آنکھیں بند کر دیا آپ کا دھیان اندر چلا گیا. ساتھ اپنے ہاتھ اٹھا لیے آپ کا دھیان خدا کی طرف چلا گیا. اب یا تو آپ کا دھیان اپنے اندر ہے یا پھر خدا کی طرف ہے اور یہی اصل دعا ہے. Is it? آمین. نمبر 3 نیکسٹ خدا کی طرف آگے بڑھنے کے لیے دعا اور پرستش میں لگ جائے. دعا بھی کرتے رہیں بیچ میں پرستش بھی کرنا شروع کریں. یہ کیا ہو رہی ہے؟ یہ آپ کی عبادت ہو رہی ہے. پھر نصیحت اور تربیت پانے کے لیے کلام کو صرف سننا نہیں توجہ سے سننا ہے. کیسے سننا ہے؟ توجہ سے. توجہ کیسے سنتے ہیں؟ کلام سنانے والے کے چہرے پر دیکھیں. وہ کہے حوالہ پڑھو بائبل پر دیکھیں. جب اس کی تشریح کرے اس کے چہرے پر دیکھیں. اس کے مطلب آپ کلام کیسے سن رہے ہیں؟ اور کلام میں لکھا جو خدا کے کلام کو توجہ سے سنتا ہے بھلائی دیکھے گا. آمین. پھر ہدیوں اور نذرانوں سے خداوند کو اپنا بادشاہ یہ نہیں کہ وہ تھیلی آگے کے پاس نہیں آپ کے اندر وہی روح جو مجوسیوں میں ہے. ہم بادشاہ کو سجدہ کرنے آئے ہیں اور صرف سجدہ نہیں کر رہے ہیں ڈبے بھی ساتھ لے کر آئے ہیں. اب جب گھر سے چلے تو آپ کے اندر بادشاہ ہو.
चर्च का कंसेप्ट नहीं, बादशाह का कंसेप्ट है। क्या करेंगे, किस मिशन का, फॉरगेट अबाउट मिशन। जब आप खुदावन के पास आ गए, खुदा सारी मिशनों का खुदा है। मिशनें आपस में लड़ती है, खुदा नहीं किसी मिशन से लड़ता है। आमीन। मैं चाह रहा हूं कि आप हकीकी इबादत करें ताकि आपको हकीकी बरकतें खुदा देता है। आमीन। अब मैं चाहता हूं कि हम दुआ करें। जो घुटनों के बल हो सकते हैं हो जाए, जो कमजोरी के सबब से नहीं हो सकते उसको छोड़ो, बाकी सब घुटनों के बल हो जाए। आंखें बंद करें और फौरी तौर पर अपने हाथों को भी ऊपर उठाएं, रजू लाएं खुदा की तरफ। मेरे खुदावंद का ये तरीका कार है कि मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हो खुदावंद की तरफ। और खुदावंद को कहे, खुदावंद आज मुझे समझ आ चुकी है कि इबादत के सबब से तो खुदावंद अपनी कुदरत को ज़ाहिर करता है। अरे खुदावंद मुझे समझ आ गई, तू बड़े बड़े काम अपने आबदों के दरमियान करता है। खुदावंद मैं तेरे बंदा सदर मैं तेरे बंदा दालियन जैसा बन जाऊं। मैं खुदावंद बाखुदा तेरे रसूलों जैसा बन जाऊं। मैं मानुष शनास की तरह बन जाऊं। मेरे खुदा जब वो इबादत करते थे तो खुदावंद नजर आता था उनके बड़ा ही ज़बरदस्त खुदा का कलाम बाबरकत आप लोगों ने सुना। मेरी दुआ है कि खुदा यस्सु हम सबको तौफीक अता करे कि हम खुदा की इबादत कर सकें और जिस तरह खुदा ने सिखाया है उसी तरह उसकी इबादत करें, ताकि हम खुदा से बरकतें हासिल करने वाले हों और खुदा की जो नेमतें हैं वो हमारी ज़िंदगी में हों। खुदा यस्सु हम सबको इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम इस सुने हुए कलाम पर अमल करें। मैं आपका नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपको इन वीडियोस को देखने से बरकत मिलती है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने और जो अज़ीज़ दोस्त यार जो आपके रिश्तेदार हैं उनके साथ भी इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि खुदा का कलाम और लोगों तक पहुँचे और बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा के कलाम से बरकत पा सके। खुदा यीशु आपको बड़ी बरकत दे। एक खूबसूरत गीत के साथ आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज़ करो और इबादत करो। आइए इस गीत को सुनते हैं और आज के इस सुने हुए कलाम पर गौर करते हैं।